चिराग पासवान जी जो है ना, जनता के पीछे नहीं है। तो यहाँ के अभी विधायिका प्रतिमा दास हैं। प्रतिमा दास है, लेकिन प्रतिमा दास हम लोगों को काम के लिए नहीं है। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हम लोग को पसंद नहीं है। रिश्तेदारी के पीछे है, रिश्तेदारी। हाँ। हाँ, रिश्तेदारी के चाहिए उनको, भगना के चाहिए, बहनोई के चाहिए। हम लोग पारस जी के साथ है और प्रिंस राज जी के साथ है। युवा को हम लोग प्रिंस राज जी को देखना चाहते हैं। चिराग जी कार्यकर्ता को नहीं टिकट देते हैं। पासवान के नेता प्रिंस पासवान जी, असली पासवान प्रिंस पासवान है। चिराग पासवान चिराग पासवान जी को वो तो हवाबाई नेता है। दास अरे है। वो विधायिका नाम के है ना, आज तक इन्होंने हम लोग का रोड नहीं है, कुछ नहीं, आज तक कुछ किए नहीं विकास का। चिराग जी तो हवाई नेता है। क्रम इस पर बदलाव होगा। आदरणीय गौरी शंकर पासवान जी को साथ है, हम लोग पूरा युवा साथ है। नमस्कार, हम अभी राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस साल विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, यानी अक्टूबर महीने में चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने चुनाव में लग गए हैं जनता को बताने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, जनता के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसी बीच आज हम चुनावी यात्रा पर हैं। हम राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। हम पासवान टोला के बीच आए हुए हैं। चलिए सभी जनता से जानते हैं और बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी जो अभी कांग्रेस से हैं, विधायिका प्रतिमा दास, क्या उनको चेंज करेंगे क्या, या वो फिर से वही गद्दी पे बैठेंगे। तो चलिए कुछ जनता जनार्दन से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम हुआ कपिलेश्वर प्रसाद इस सिंह। बार बदलाव है या वही रहेंगे नहीं, प्रतिमा दास? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। क्या आपके बीच 5 साल में आए हैं प्रतिमा दास? प्रतिमा नहीं, कभी नहीं आया। कोई काम उम के हैं? कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सही से उनका जनता पहचानते भी नहीं है। कैसे बोल रहे हैं? बस इसलिए बोल रहे हैं कि वो आए नहीं है जनता के बीच। जनता के बीच नहीं आए? नहीं आए हैं। अच्छा, राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र तो हाजीपुर में आता है, जी। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। जी। अभी यहाँ के सांसद चिराग पासवान है, प्लस केंद्रीय मंत्री हैं। जी जी। कुछ किए हैं जनता के नहीं, बीच? चिराग पासवान जी चिराग पासवान जी जो है ना, जनता के पीछे नहीं है। कैसे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने जैसे कि रिश्तेदारी के पीछे है। रिश्तेदारी। हाँ, रिश्तेदारी के चाहिए उनको, भगना के चाहिए, बहनोई के चाहिए, फुफा को चाहिए वोट टिकट। लेकिन चाचा आप तो पासवान जाति के हैं। नहीं, पासवान जाति के, हम यादव जाति के हैं। यादव जाति के। हाँ, टिकट उनको देंगे, उनको कार्यकर्ता को नहीं टिकट देते हैं। इस बार किनको पसंद करेंगे? इस बार किनको यहाँ इस बार यहाँ हरिजन क्षेत्र है, हरिजन क्षेत्र को दे दीजिए गौरी पासवान को। अच्छे नेता हैं क्या? अच्छे नेता हैं। जनता के बीच आते होते हैं? हाँ, जनता के भी जाते आते हैं, हर दुख सुख में खोजते हैं, जरूर पहुंच जाते हैं। इस बार क्या माहौल है? माहौल तो गौरी शंकर पासवान जी के लिए माहौल बना हुआ है राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में। यादव जाति हैं तभी हाँ। पासवान जी के नाम ले रहे तो हैं। हम लोगों को दुख सुख में साथी है, हाँ, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। तो यहाँ के अभी विधायिका प्रतिमा दास हैं। प्रतिमा दास है, लेकिन प्रतिमा दास हम लोगों को काम के लिए नहीं है। 5 साल कुछ किए हैं कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। नाम के विधायिका हैं हाँ, कि? नाम के विधायिका है, ये है। आप लोग के बीच आते होते नहीं? नहीं, कभी लेकिन नहीं। उनका कहना है जो हम तो जनता के बीच जाते हैं, रहते हैं। वो कहते हैं जीतने के बाद तो सब आदमी यही बात बोलता है, लेकिन जनता के बीच कोई नहीं आता है। कोई नहीं आते हैं, यानी इस बार बदलाव। हाँ, बदलाव लोग चाह रहा है। क्या नाम हुआ? तिलकेश्वर पासवान। इस बार किनके साथ रहेंगे राजापाकड़ विधानसभा की जनता? राजापाकड़ नए विधानसभा में हम गौरी शंकर पासवान जी की तरफ है। वेल एजुकेटेड है, पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस उन लोगों का ओल्ड एक्सपीरियंस है और उनके साथ हम लोग हैं। अच्छा, ये बात सुने थे जो गौरी शंकर पासवान जी जी, 2010 में भी चुनाव लड़े थे। जी, यहाँ लड़े पे। थे। उनका आप चर्चा कर रहे हैं। जी, तो जी। क्या दुख में आते हैं? बहुत सुख में तो हमेशा सभी आते हैं। फोरम इवनिंग मॉर्निंग सब में आते हैं, सब चीज हम लोग को देखते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं हम लोगों को। लेकिन यहाँ अच्छे के तो रहते हैं। विधायिका प्रतिमा दास अरे है। वो विधायिका नाम के है ना, आज तक इन्होंने हम लोग का रोड नहीं है, कुछ नहीं, आज तक कुछ किए नहीं विकास का काम, सर्वांगीण विकास इधरे उधरे रोडे हाय हल्लो करके चले गए। लेकिन इन्होंने गौरी शंकर पासवान जी है, हम लोगों को दुख साख में सब दिन रहते हैं, उन लोगों को हम उनका पसंद करते हैं। अच्छे हैं, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है उनका राजनीति का, उनको हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री किनको बनाएंगे? मुख्यमंत्री तो आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो विधान तेजस्वी बोले हैं जो हम बनेंगे, एनडीए की तरफ से बोले हैं जो हम बनेंगे। अब सब लोग बोलेंगे, अभी तो वोटिंग हुआ ही नहीं, तब क्या बोलेंगे। सब लोग का अपना अपना इच्छा रहती मन है। में सोचे होंगे ना जी किनको बनाना है। तो देखेंगे ना, अभी कैसे बोल दे, अभी तो चुनाव होवे नहीं किया, अभी तो कोई परिसीमन चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी तो हम लोग जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वो श्रीमान गौरी शंकर पासवान जी हमारे जो क्षेत्र के हैं, नियर रेस्ट है, वेल एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस उनका है, पहले भी लड़े थे,
हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी के टिकट जो मिला था उनके माध्यम से, जो 3-4 हज़ार वोट से पीछे रह गए थे। अच्छे नेता हैं, अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, उनको हम लोग मदद करेंगे। चाचा भैया जो बात बोले वो सही है क्या? बिल्कुल सही है, जमीनी नेता है ये, जमीनी नेता है, जमीन पर रहने वाले हैं, सब लोगों को दुख सुख में साथ है, इसलिए इनके साथ रहेगा, सभी लेकिन जनता यहाँ की साथ। तो विधायिका भी प्रतिमा दास है वर्तमान हाँ में, है, लेकिन जमीनी नेता चाहता है लोग, बाहरी नहीं। जनता बाहरी नहीं, जमीनी नेता है, हर दुख सुख में साथ है। ये कुछ युवा वर्ग भी हैं यहाँ, वर्ग से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि युवा के दिलों में इस बार कौन राज करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? संजय पासवान। युवा के दिलों में कौन राज करेंगे इस बार? गौरी शंकर पासवान अपना क्षेत्र से, राजापाकड़ क्षेत्र से वो रहना चाहिए। क्या प्रतिमा दास नहीं आती है आप लोग के बीच? नहीं नहीं, कभी नहीं कभी आए, नहीं। नहीं। लेकिन उनका तो कहना है जो हम अपने विधानसभा में जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं, नहीं नहीं, गलत सुख दुख बात में है। साथ रहते नहीं हैं। नहीं रहते तो नहीं बोलते लोग, नहीं है, इसलिए मेरी नया नेता होना चाहिए, नया नेता होना चाहिए, यानी बदलाव होना चाहिए। इस बार मुख्यमंत्री किनको बनाएंगे? मुख्यमंत्री से चुनाव आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन राजा राजापाकड़ अंदर में होगा ना, दिल में होगा जो हाँ मुख्यमंत्री तेजस्वी एक तरफ कह रहे हैं जो हम बिहार की इस बार मुख्यमंत्री हम बनेंगे, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जो फिर से 2025 में हम ही बनेंगे। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हम लोग को पसंद नहीं है। कैसे? हम लोग को युवा पसंद, नीतीश कुमार जी कहीं कुछ किए नहीं युवा के लिए। प्रगति यात्रा पर निकाल यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, कैसे? यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग के लिए कुछ कहीं किए ही नहीं। तो युवा बोल रहे हैं के लिए- रोजगार पे रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी बोल रहे हैं जो हम रोजगार दे रहे हैं। अभी हाल ही में देखे बीपीएससी जो पे पर्चा लीक हुआ उस पर कुछ किए ही नहीं। पर एक तरफ गरीब छात्र मेहनत कर पढ़ाई करते हैं, दूसरा तरफ पर्चा लीक कर दिया जाता है और पैसे वाले पदाधिकारी बन जाते हैं। लेकिन एनडीए कहना है ये 2025 में 225 सीट आएगी मेरी। नहीं, कुछ नहीं, एनडीए का नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी तेजस्वी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। उस समय आएगा तो बता दिया जाएगा। हम लोग पारस जी के साथ हैं और प्रिंस राज जी के साथ है। युवा को हम लोग प्रिंस राज जी को देखना चाहते हैं। प्रिंस चिराग जी को छोड़ दिए? नहीं, चिराग जी तो हवाई नेता है। अभी तो हाजीपुर के वर्तमान वही हैं। हाँ, वर्तमान दिए हैं, सभी लोग वोट किए हैं, लेकिन उम्मीद पर किए हैं, लेकिन वो तो युवाओं को और जो पासवान लोग को जहाँ रास्ता में स्वागत पासवान करते हैं तो वो लोग एक तरफ नोटिस निकाल दिया जाता है कि कहीं स्वागत नहीं करना है, जहाँ का कार्यक्रम बनना है वहाँ स्वागत कर देना है, और पासवान को पार्टी से साइड कर दिया जाता है। हाल ही में जो चक सिकंदर में हमला जो देखा गया है मामला, जो फरीदपुर के जो पासवान लोग से स्वागत किए और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अच्छा, आप कौन जाति के? पासवान जाति से हैं। पासवान जाति के हैं तभी चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम लोग प्रिंस पासवान जी को साथ है। प्रिंस पासवान जी, हम लोग पासवान के नेता प्रिंस पासवान जी, असली पासवान प्रिंस पासवान है। चिराग पासवान? चिराग पासवान जी को वो तो हवाई नेता है, एक हसरफ अंसारी के लेकर चलते हैं तो वेद प्रकाश पांडे के साथ में लेकर चलते हैं। अच्छा, इस बार राजापाकड़ में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे? राजापाकड़ में इस बार बदलाव होगा। आदरणीय गौरी शंकर पासवान जी को साथ है, हम लोग पूरा युवा साथ है, पूरा राजापाकड़ देसरी सहदई राजापाकड़ तीनों प्रखंड 3200 पंचायत मिलकर साथ में है। क्या नाम हुआ चाचा? कृष्णदेव पासवान। इस बार किनके साथ रहेंगे राजापाकड़ विधानसभा की जनता? गौरी शंकर जी के पास रहेंगे। अब प्रतिमा दास जी को छोड़ जी दिए? नहीं, वो आज तक विकास के काम कुछ करवे नहीं किए। तो आते हैं, जनता के बीच रहते हैं। देखिए मोहल्ले में घूम के देखिए कि क्या विकास के काम हुआ। आज तक इस काली स्थान पे सोलिंग नहीं हुआ, मिट्टी नहीं भराया। अच्छा, आप पासवान जाति के हैं तो पासवान के नेता किनको मानते हैं, चिराग पासवान या पशुपति पासवान? पशुपति पासवान को। लेकिन वो तो रामविलास जी के बेटे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान आए, अगला इलेक्शन में आया कि हमको मोहल्ले में नहीं घूमे, अलग अलग से घूम करके चले गए, परिचित भी नहीं किए कि हमारा मोहल्ला में जाति है या नहीं है, तो उनको कैसे हम पहचानेंगे। इस बार राजापाकड़ से किनको सपोर्ट करेंगे? गौरी शंकर पासवान को। गौरी शंकर जी को। जी। आइए कुछ महिला वर्ग भी है, इनसे भी जानते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राजापाकड़ विधानसभा की जनता किनके साथ रहेंगे, क्योंकि अभी जो विधायिका हैं प्रतिमा दास हैं। इस बार चुनाव होना है पूरे बिहार में, तो आप लोग राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो इस बार यहाँ की जनता किनके साथ रहेंगे? गौरी शंकर पासवान के। यहाँ के तो अभी विधायक है प्रतिमा दास, महिला है, तो महिला को सपोर्ट नहीं कभी करेंगे? जनाबे नहीं करते हैं, खोजबे नहीं करते हैं, नहीं यानी महिला को महिला सपोर्ट नहीं करते? नहीं करते हैं। किनके साथ रहेंगे? गौरी शंकर के साथ रहेंगे। हम अभी राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पे जनता को कहना है कि जो अभी यहाँ की वर्तमान विधायिका हैं प्रतिमा दास है, वो जनता के बीच नहीं आते हैं, नहीं जनता के सुख दुख में रहते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद। कैमरामैन समीर आर्यन के साथ में संजय कुमार।